हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 5 विषय गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। इस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। पहला प्रश्न के अंदर अपने को ये दिया गया कि नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए और उसको विस्तारित रूप के अंदर लिखने के लिए, तो जो भी संख्या अपने को प्रश्न में दी जाएगी उसको पहले शब्दों के अंदर लिखना है। जैसे अपने को दे रखा है 2716 और उसके बाद उसको विस्तारित रूप के अंदर यानी कि 2 फिर गुणा में 1000 फिर 7 फिर गुणा में 100 यानी कि 2700 और 1 के गुणा में 10 लगाना और बाद में 6। दूसरा पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है 57,625, तो इसको पहले शब्दों में लिखना है। पहले शब्दों के अंदर यहाँ पे अपने लिख दिए इसको शब्दों के अंदर, और उसके बाद फिर इसका विस्तारित रूप लिखना है, यानी कि 50,000 हो जाएगा 5 और ये 10,000 हो गया, फिर 7,000 फिर 600 और लास्ट में फिर ये 25। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में, ये ऐसा भी आ सकता है कि बड़े से छोटे क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम के अंदर। तो जो भी संख्या अपने को दी जाएगी पहले उसको छोटे से बड़े क्रम के अंदर अपने लिख देना है। तीसरा प्रश्न है सन 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में 4,632 महिलाएं तथा 4,598 पुरुष हैं। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे कुल जनसंख्या बतानी है, मतलब दोनों का महिलाओं और पुरुषों का जो संख्या है उन दोनों को अपने प्लस करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। तो महिलाएं लिखना है कितनी है पहले, और बाद में पुरुष लिख के और उसके बाद सभी का दोनों का जोड़ कर देंगे, तो यहाँ पे इसका जोड़ लिख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को बोला था कि पुस्तकें हैं, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की जो कुल संख्या दे रखी है 6,350, और इसमें से गणित विषय की जो पुस्तकें हैं वो 1,025 है, और बाकी जो शेष बच की अन्य विषयों की पुस्तकें वो अपने को बतानी है। तो इसको लिखना है पुस्तकों की कुल संख्या 6,325, गणित विषय की पुस्तकें 1,025, शेष विषयों की पुस्तकें, तो इन दोनों को अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दोनों का घटाव कर देना है, दोनों का सबट्रैक्ट यहाँ पे कर देना है। उसके अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि एक माला है, उस माला के अंदर 108 मोती हैं, एक माला में 108 मोती हैं, तो अपने को 28 मालाओं के अंदर बताने हैं कि कितने मोती होंगे। तो 108 और 28 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न में बोला कि एक डिब्बे में 18 किताबें पैक की जाती है। एक डिब्बा है, जैसे अपने घरों में डिब्बे होते हैं, कार्टून होते हैं, उसमें एक डिब्बे में 18 किताबें पैक की जाती हैं। घर में 630 किताबें पड़ी हुई हैं, तो उसको पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर अपने को 18 से भाग दे के देखना पड़ेगा कि 630 में 18 का भाग दे देंगे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। सातवां प्रश्न है, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है। तो अपने को यहाँ पे जब गुणज बताने की बात आएगी तो पहले 8 के गुणज लिखे जाएंगे जो 8 के पहाड़े में आते हैं, फिर 12 के गुणज लिखेंगे 12 के पहाड़े वाली संख्या है। सबसे छोटा समान गुणज बताना है, तो जो संख्या दोनों के पहाड़े में आती है सबसे पहले, जैसे 24 इसमें भी आता है 24 इसमें भी आता है, तो ये सबसे छोटा समान गुणज अपना 24 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। गुणज पूछेगा तो सबसे छोटा पूछेगा, और गुणनखंड पूछेगा तो सबसे बड़ा पूछेगा। गुणनखंड जैसे 15 के गुणनखंड करें अपने, तो 15 किस किस के पहाड़े में आते हैं वो लिखने हैं। जैसे 15 1 के पहाड़े में सारे आते ही आते हैं, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, 15 के पहाड़े में 15 आते हैं। फिर 27 भी देखें, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में, 27 के पहाड़े में। उसके बाद 36 है, 36 2 के पहाड़े में, 12 3 36, 9 चौका 36, छिकम चेंगू 36। तो इस तरीके जैसे इसके पहाड़े में ही आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपने को लिखनी है।
अब सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा देखो गुणनखंड समान बताना जिसमें तीनों में आता हो, जैसे 3 इसमें आता है, 3 इसमें आता है, 3 इसमें, 3 इसका क्या हो जाएगा सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो जाएगा। इससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर आती हो। उसके बाद 9वां प्रश्न है दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे 52.356 दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाएगा 356। 10वां भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना है। यहाँ पे तो जो अपने को दे रखा है 5/10, तो बटे में 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इसके बटे में 3 जीरो में है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, और 1/4 है तो 1/4 को अपने या तो इस तरीके से कर लो कि 1 में 4 का भाग दे देंगे। अब 1 में 4 का भाग नहीं जाता, जीरो लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 4 के पहाड़े में जो 10 नहीं आते, 8 आते हैं 2 पे, 10 में से 8 घटा देंगे 2, दशमलव लगा 0 आ जाएगा, और 2 5 है 5 चौके 20, तो इस तरीके से 0.25 अपना इसका उत्तर आ जाएगा। भाग ब के अंदर अपने को दी गई भिन्न के अंश व हर को 2, 3 तथा 4 से गुना कर तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। तो अपने को भिन्न दी गई है 2/3, तो इसको पहले 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर 3 से गुना करना है, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, फिर 4 से गुना करना है, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो इस तरीके से इसको अपने भिन्न और भिन्न के अंश और हर को 2 से, फिर 3 से और 4 से गुना करके इसकी तुल्य भिन्न निकाल देनी है। 12वां प्रश्न है पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे अपने देखें इन दोनों का गुणा किया तो ये 2 आ गया, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 4 तिये 12, अब इन दोनों का गुणा करेंगे 2 तिये यहाँ पे 6, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 को 6 से गुणा करेंगे 12 5 60 12 6 के 72, और 12 और 72 को गुणा करके ऊपर लिख देंगे 12 दूने 24, 2 हासिल, 12 7 84 और 2 हो जाएंगे 86। तो इस तरीके से इस खाली स्थान को अपने भर देना है। 13वां प्रश्न है 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं। अपने को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर 120 मिनट आ जाएंगे। 10 मिनट में सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 सेकंड को 60 से गुना करें तो 600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद इन मिनटों और घंटों को अपने प्लस करना है, जोड़ना है, तो 40 और 10 50 मिनट हो जाएंगे, 3 और 4 7 घंटे हो जाएंगे। ऐसे ही 45 और 55 जोड़ें 100 मिनट होते हैं, 5 और 2 7 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अपने को पता है कि 100 मिनट नहीं होते कभी भी, 60 मिनट होते ही 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो 100 में से 60 मिनट तो ये अलग निकाल देंगे, इन 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, जो कि 7 में 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 8 लिख देंगे। 100 में से 60 मिनट तो अलग चलेंगे और बाकी बचे 40 मिनट नीचे लिख देंगे, यानी कि 8 घंटे और 40 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 16वें प्रश्न के अंदर अपने को एक बिल बनाने के लिए कह रखा है। सामग्री अपने को देखिए कि चावल जो है 5 किलो, शक्कर 3 किलो, सरसों का तेल है 2 लीटर, इसका रेट दे रखा है। तो चावल है वो 38 रुपये किलो है, शक्कर 41 रुपये किलो है, और सरसों का तेल है वो 84 रुपये लीटर है। तो इसको इस तरीके से लिखना है, पहले ऊपरी ऊपर अपन लिखेंगे, बिल लिख देंगे, यहाँ पे ऊपरी ऊपर लिखा जाएगा बिल। उसके बाद इस साइड में बिल का नंबर आता है, उसकी दिनांक यहाँ पे लिखी जाती है, जिस दुकान से अपन ले रहे हैं उस दुकान का नाम लिखा होता है, राजा प्रोविजनल स्टोर, जो ग्राहक ले रहा है उस ग्राहक का नाम, और वो उसका स्थान कहाँ से, उसका स्थान लिख देंगे। उसके बाद क्रम संख्या होती है, जो सामग्री ले रहा है, चावल ठीक है कितना ले रहा है 5 किलो, दर उसकी 38, कुल रुपये बन गए 190, इन दोनों की गुना करके। फिर शक्कर है, इन दोनों की गुना करेंगे 123, सरसों का तेल 2 लीटर है, 1 लीटर 84 रुपये का आता है, तो 2 लीटर 168 का आ जाएगा। फिर कुल रुपये आ जाएंगे, इन सभी का अपने जोड़ कर देंगे, यहाँ पे 481 शब्दों में लिखें तो ये 481 हिंदी में लिख देना है। उसके बाद नीचे अपने इस तरीके से लिख देंगे, खरीदा हुआ सामान वापस नहीं होगा, भूल चूक है वो लेनी देनी। इसके बाद 17वां प्रश्न के अंदर अपने को एक स्तंभ चार्ट बनाना है। तो इस तरीके से एक अपने को संख्या दे रखी है, वहाँ पे सोमवार 7, मंगलवार 5, बुधवार 2 और गुरुवार की 3। तो इस तरीके से एक स्तंभ चार्ट वो अपने को बना देना है। तो ये था अपना कक्षा 5 और विषय
गणित का जो अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर, एक लास्ट 18वां प्रश्न, जिसके अंदर अपने को आकृति का लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का ये सूत्र लगा देंगे अपने, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 का 2 लिखा, लंबाई का मान 60, चौड़ाई का मान 20 होता है। 60 में 20 जोड़ेंगे 80, 80 को 2 से गुना कर देंगे 160 सेंटीमीटर, उस आकृति का परिमाप आ जाएगा। तो ये था अपनी पूरा का पूरा एक अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर। अगर आपको सवाल समझ में आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।